सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द परफेक्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 डिस्कस करें। बच्चों क्लास 6 की वर्कशीट है। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। 4 अगस्त 2021 की वर्कशीट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टेट योर एज, आपको अपनी एज बतानी है। ठीक है, कितनी एज आपकी? 12 ईयर्स है, 13 है, 11 है, 14 है, जितनी भी आप यहाँ लिख देंगे। कैन यू टेल अबाउट मेंबर्स ऑफ योर फैमिली मेंबर एज टू व्हाट डिड दे ईट, व्हाट डिड दे वेयर, व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले। क्या आप अपने परिवार के सदस्य के बारे में ये बता सकते हैं कि वे क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन सा खेल खेलते हैं? तो बच्चों, परिवार के सदस्य के बारे में हमें पता होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे यस, हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू टेल अबाउट योर एंसेस्टर्स हु वर लिविंग अबाउट 2000 ईयर्स बिफोर योर बर्थ एज टू व्हाट डिड दे ईट, व्हाट डिड दे वियर, व्हाट स्पोर्ट डिड दे प्ले, इन विच टाइप ऑफ हाउस दे लिव इन। क्या आप अपने पूर्वजों के बारे में, जो कि अब से 2000 वर्ष पूर्व थे, आपके जन्म से 2000 साल पहले थे जो पूर्वज, आप उनके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कौन सा खेल खेलते थे और कैसे घरों में रहते थे? तो ये आप नहीं बता सकते, तो आप नो पर टिक कर देंगे। ठीक है। देन हाउ कुड वी नो अबाउट देम, तो फिर हम उनके बारे में कैसे पता लगाते हैं? वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देम थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। अतीत के बारे में, उनके बारे में पता लगाने के लिए हम निम्नलिखित स्रोतों का प्रयोग करके सूचना पा सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। ठीक है, इसे बोलते हैं पांडुलिपि। ये इसकी एक पिक्चर भी दिखाई हुई है यहाँ पर। पढ़ते हैं। हैंड रिटन बुक इन द पास्ट वर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट। हाथ से लिखी हुई जो किताब होती थी, हिस्ट्री की बात हो रही है, अतीत में जो पुस्तकें हाथ से लिखी होती थी उन्हें पांडुलिपि कहते थे। इट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मैनु विच मीन्स हैंड। और इसका जो प्रयोग हुआ था बच्चों, अंग्रेज़ी में पांडुलिपि के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ था मेन्यू, उसका मतलब क्या था? उसका मतलब था हाथ से। ठीक है। These were usually written on palm leaf or on specially prepared bark of a tree known as the birch which grows in the Himalayas. पांडुलिपि हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक एक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से भोजपत्र पर लिखी मिलती है। These book dealt with all kinds of subjects, religious beliefs and practices, the lives of kings, medicines and science. पांडुलिपि मंदिरों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो मंदिर होते हैं, और किस पर बेस्ड होती है? ये इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं की बात होती है, राजाओं के जीवन की, औषधियों की, मेडिसिन की, दवाइयों की तथा विज्ञान आदि जैसे विषयों की इसमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं इंस्क्रिप्शंस। लेख बोलते हैं इन्हें अभिलेख। These are written on relatively hard surfaces such as stones और metal। ऐसे लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर खुदवाए जाते हैं। Sometimes kings got their orders inscribed so that people could see, read and obey them। कभी कभी शासक अपने आदेशों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़कर उनका पालन कर सकें। These are other kinds of inscription as well where men and women including kings and queens recorded what they did। कभी कभी राजाओं और रानियों के अलावा अन्य लोग भी अपने कार्यों और अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाते थे ताकि उनका रिकॉर्ड रहे, उसे याद रखा जा सके। Remains and sculpture, remains अवशेष, स्कल्पचर मूर्तियाँ। There were many other things that were made and used in past। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अतीत में बनी हैं और अतीत में प्रयोग की गई हैं। द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। जो अतीत में बनी हुई चीज़ें, जैसे कि बच्चों बहुत सी चीज़ें अतीत में प्रयोग में लाई गई हैं, जैसे कि वस्तुएं हो गई या ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हो गए, या मूर्तियाँ, पत्थर हो गई, या मिट्टी हो गई, या धातु हो गई, कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल सब्सटेंस यूजली सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं।
Archaeologists also look for bones of animals, bones and fish to find out what places at in the past. जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद, वो क्या करते हैं कि वो इस बात का पता लगाते हैं कि जानवर, चिड़ियाँ, मछलियों की हड्डियों से ये जानने की कोशिश करते हैं, उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि लोग अतीत में क्या खाते थे. Plant remains survives far more rarely if seeds of grain or piece of wood have been burned. वनस्पति जो होते हैं उनके अवशेष तो मुश्किल ही बच पाते हैं. अन्न के दाने हुए या लकड़ी के टुकड़े वो जल जाते हैं और वे जले हुए रूपों में ही बचे रहते हैं. नीचे दिया हुआ आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद होते हैं, दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट एंड मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं हम पुरातत्वविदों को. जो अतीत में बनी हुई वस्तुएं होती हैं, ठीक है, जो अतीत में प्रयोग की जाती थी वस्तुएं, उनकी जो जानकारी इकट्ठा करते हैं उन व्यक्तियों को हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, वेयर वर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन. पांडुलिपि कहाँ पर लिखी जाती थी. तो देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे आप दीज वर, यहाँ से लिखेंगे आप दीज से स्टार्ट करना, निशान लगा देती हूँ मैं आंसर 1 का. दीज वर यूजली रिटन ऑन पाम लीफ ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ ए ट्री नॉन एज द बर्च विच ग्रोन इन द हिमालयास. यहाँ तक लिख लेंगे आंसर नंबर 1. कहाँ पर लिखी जाती थी ये पांडुलिपि. हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी. ठीक है, क्योंकि हम उसी पर लिखी मिलती हैं तो हम उससे बता सकते हैं कि उसी पर लिखी मिलती हैं, हमें उसी से लिखी जाती थी. क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डिड द रूलर्स मेक इंस्क्रिप्शन. शासक जो थे वो अभिलेख क्यों बनवाते थे. तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे नंबर 2 यहाँ से. समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम. क्यों लिखवाते थे, क्यों लिखवाते थे अभिलेखों को. क्योंकि कभी कभी शासक अपने आदेशों को लिखवा दिया करते थे ताकि लोग पढ़कर उनका पालन कर सकें. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर कॉल्ड द आर्कियोलॉजिस्ट. आर्कियोलॉजिस्ट किन्हें कहा जाता है, पुरातत्वविद किन्हें कहा जाता है. तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. 3 वर्कशीट में से लिखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक. ठीक है, इसमें पढ़ के बता देती हूँ. ऐसे हेडिंग डालनी है आर्कियोलॉजिस्ट, फिर लिखना है दोज हु स्टडी द ऑब्जेक्ट मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट. अतीत में बनी और प्रयोग होने वाली वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं. तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.